गहरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी है। सुरक्षा और गोपनीयता के कारण इस कहानी में नाम, स्थान और कुछ विवरण बदले गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या स्थान को नुकसान पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे केवल मनोरंजन और जागरूकता के रूप में सुनें। अब कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक दूर दराज गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे लोग बस पुरानी हवेली कहकर बुलाते थे। ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और इसके पीछे एक पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं से बहुत डरते थे। लोगों का कहना था कि रात के समय उस कुएं से रस्सी खींचने की आवाज आती है, जैसे कोई बाल्टी से पानी निकाल रहा हो। लेकिन असली बात ये थी कि उस कुएं से पानी निकालने कोई जाता ही नहीं था। जो भी कभी हिम्मत करके रात में वहां गया, वो वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस गया। कुछ समय बाद गांव में एक नया युवक रहने आया। वो शहर से था और इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि रात में हवेली के पीछे वाले कुएं के पास मत जाना, तो वो हंस पड़ा। उसने कहा कि भूत प्रीत जैसी बातें केवल डर फैलाने के लिए होती हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उस रात वो युवक अपने कमरे में लेटा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी, झर झर झर। ये आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई रस्सी को कुएं से ऊपर खींच रहा हो। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा की वजह से कोई आवाज आ रही होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। अब उसका मन बेचैन हो गया। जिज्ञासा ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली और वह टॉर्च उठाकर बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। हवा में एक अलग तरह की सिहरन थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली के पीछे वो कुआं था, जिसके बारे में गांव वाले डरते थे। वो कुएं के पास पहुंचा और टॉर्च की रोशनी सीधे कुएं में डाली। जैसे ही उसने कुएं में झांका, आवाज अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। कुएं के अंदर पानी था, लेकिन पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कुछ हिलाया हो। उसने डर को छिपाते हुए धीमी आवाज में कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में कुछ नहीं आया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका पड़ा, जैसे किसी ने उसके कान के पास सांस ली हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत देख। युवक का शरीर कांप गया। उसकी टॉर्च की रोशनी भी हल्की सी कांपने लगी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले कुएं की रस्सी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे बाल्टी ऊपर आने लगी। युवक की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि रस्सी को खींचने वाला कोई नहीं था। बाल्टी खुद ब खुद ऊपर आ रही थी। जैसे ही बाल्टी कुएं के मुंह तक पहुंची, उसने देखा कि बाल्टी में पानी नहीं था। उसमें एक पुराना गीला कपड़ा रखा था और उस कपड़े के अंदर एक छोटा सा कंगन लिपटा हुआ था। युवक ने कांपते हाथों से बाल्टी को छुआ। कंगन देखते ही उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। तभी कुएं के पानी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांस रुक गई। पानी के अंदर एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। उस लड़की का चेहरा इतना पीला था, जैसे मौत ने उसे बहुत पहले छू लिया हो। युवक के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो पीछे हटने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, तू भी। बस इतना कहकर वो चेहरा पानी के अंदर गायब हो गया। युवक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों, लेकिन अगले ही पल वो डर के मारे भागने लगा। वो हवेली से दूर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसके पीछे से छप 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीले पैरों से उसके पीछे चल रहा हो। वो जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही नजदीक आती जाती। वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने कुंडी लगा दी और दीवार से लगकर बैठ गया। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था अभी उसका सीना फट जाएगा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा,
फिर दरवाजे के बाहर से नाखून घिसने की आवाज आई। किर्र किर्र किर्र। युवक की आंखें डर से फैल गईं। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। कुछ देर बाद अचानक उसके कमरे में पानी टपकने की आवाज आई। टप टप टप। उसने ऊपर देखा, लेकिन छत बिल्कुल सूखी थी। फिर उसने नीचे देखा तो उसके फर्श पर पानी फैल रहा था और उसी पानी में गीले पैरों के निशान बन रहे थे। धीरे धीरे वो निशान उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। युवक कांप रहा था, उसका गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी उसके कान में वही आवाज फिर से आई, मुझे बाहर निकाल। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ये आवाज भारी थी, ठंडी थी और इसमें दर्द भी था। युवक की आंखों से आंसू निकल आए। वो डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। फिर अचानक एक तेज झटका लगा और वो युवक वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। वो बिस्तर के पास बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोगों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग गंभीर हो गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि इस हवेली के साथ एक पुरानी घटना जुड़ी हुई है। कई साल पहले यहाँ एक लड़की की रहस्यमय मौत हुई थी और उसके बाद से उस कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि उस लड़की की आत्मा आज भी उस कुएं से जुड़ी हुई है और वो किसी को भी रात में वहां आने नहीं देती। उस दिन के बाद वो युवक गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक ही बात बार बार कहता रहा कि उस कुएं के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों की दुनिया का नहीं है। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब रात के समय तेज हवा चलती है तो उस हवेली के पीछे वाले कुएं से रस्सी खींचने की आवाज आती है और कभी कभी कुएं के पास से एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है जो सीधे पानी के अंदर से आती है। लोग कहते हैं कि वो आत्मा अब भी वहीं है और शायद किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उसे उस अंधेरे कुएं से बाहर निकाल सके। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भयानक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगली हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच से भी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक होने वाली है। धन्यवाद।